प्रेम से कदम मिलाकर चलेगा। बात की बात है, इस बात की गारंटी है और ये हमारा वादा है, ये न मिटने वाला वादा है, मजबूत इरादा है। अब आपने कहा था ये हमको मुद्दों के आधार पर नहीं कर रहे हैं, विकास की बात को सेकेंडरी और जाति की बात को प्राइमरी कर देते हैं। हाँ, बाद में इन समस्याओं को याद रखिएगा और इनका मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा। होना पड़ेगा में चलेगी और आजमगढ़ में चलेगा, या तो आप बंगलोर चले जाइए, दोबारा मत आइए। ये हमारा आपसे अनुरोध है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। अरे कितने बड़े पूंजीपति हैं आप। अरे यहाँ पे सेवा करने की जरूरत है। आप फोटो खिंचवा के चले गए, आपको यहाँ पे लोगों को सेवा करना चाहिए, लोगों को राहत सामग्री वितरित करनी चाहिए। बार बार आते हैं यहाँ पर, बाढ़ पिकनिक मनाते हैं। ये बाढ़ पिकनिक की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को जो लोग बांट रहे हैं, एक विधायक जी हैं जो धकियाने की राजनीति करते हैं। यहाँ पर विधायक निधि का आधा हिस्सा वापस चला गया। ऐसे विधायक से हमें क्या करना, तो हमारे लोगों को काम न आए, हमारी विधायक निधि भी वापस चली जाए। इस निकम्मेपन के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा में समाज सेवकों पर आना पड़ेगा। आप लोगों को नेता बनना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इन्हें निरंकुश लड़ना पड़ेगा। ये घोसी लोकसभा, हमारे घोसी लोकसभा के निवासियों का है। ये बाहरी लोगों ने इसको उपनिवेश बना लिया है। इस उपनिवेश के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस उपनिवेश को उखाड़ के हम लोग ठीक है चाची, बद्रीनाथ नाम है हमारा। जब बुलाई हम लोग आए, नंबर फोन करवा दीजिएगा। और बताइए क्या आप उनको भेज दीजिए। तो राहत वाला सामान मिला यहाँ पे? अगर किसी को नहीं मिला हो, इसलिए हम सोच रहे हैं हर घर तक जाएं, हर लोगों की समस्या को सुना जाए। हाँ चलिए चलिए, तो आप ले लीजिए। चलिए तो आपको दिलाते हैं। आइए चाची, हम लोग मिलल बना। ठीक है, तो ये हम लोगों का आपका है घोसी नव निर्माण मंच का। घोसी नव निर्माण मंच आपका मंच है, आप लोगों की सेवा में मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खरबपति है, कम से कम अपने कमाए हुए निजी धन में से 1 लाख रुपया बांट देते तो भी लोग का कल्याण हो जाता। क्योंकि आप पैसे वाले हैं, आप अमीर हैं, आप जो है विधायक तो हो गए, वो भी हमको तो लग रहा है कि कहीं धोखे से ही आप बन गए, क्योंकि आप यहाँ के थे नहीं। आप तो कहीं और के थे। हमारे लोकसभा क्षेत्र का तो कोई हुआ नहीं करता था। के बाद एक आध लोग हुए तो निरंकुश में, अगर अपने क्षेत्र का कोई प्रत्याशी जीतता तो दवारा के लोगों के दर्द को जानता, और दवारे के लोगों के दुख को जानता, यहाँ की नदियों के कटान के बारे में जानता, यहाँ के लोगों के खाने पीने और रहने के बारे में जानता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा सांसद और विधायक दोनों की मातृभूमि का नहीं है। वह किसी अन्य लोकसभा और किसी अन्य विधानसभा से आकर के हमारे लोगों का वोट ले जाकर के और चुनाव जीतने के बाद ये जो लोग हैं ये आपकी मदद में नहीं आते हैं। अगर आए हो या आपकी मदद कर दिए हो तो बताइए। कम से कम ये हर साल प्रतिवर्ष ये मुसीबत आती है दवारा के लोगों को। आप बताइए, आप 10 दिन के लिए घर छोड़ के जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ के लोग जिनका घर डूब गया है, जिनका घर पानी में बह गया है, उन लोगों को अगर आसान दिया गया है दुबारी में चाहे सुखी चौरी में, तो उनके दिलों में क्या गुजरती होगी, अपना घर छोड़ने के बाद क्या गुजरती होगी। इसलिए वारीबाज के लिए यह मंच लड़ेगा और हम लोग संघर्ष करेंगे। मैं पुनः यहाँ के लोगों का अभिवादन करते हुए स्वागत करते हुए में चलेगी और आजमगढ़ में चलेगा, या तो आप बंगलोर चले जाइए, दोबारा मत आइए। ये हमारा आपसे अनुरोध है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंछी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। अरे कितने बड़े पूंजीपति हैं आप। अरे यहाँ पे सेवा करने की जरूरत है, आप फोटो खिंचवा के चले गए। आपको यहाँ पे लोगों को सेवा करना चाहिए, लोगों को राहत सामग्री वितरित करनी चाहिए। बार बार आते हैं यहाँ पर, बाढ़ पिकनिक मनाते हैं। ये बाढ़ पिकनिक की राजनीति को समाप्त करने का समय आ गया है। आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आप लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। आप लोगों को जो लोग बांट रहे हैं, एक विधायक जी हैं जो धकियाने की राजनीति करते हैं। यहाँ पर विधायक निधि का आधा हिस्सा वापस चला गया। ऐसे विधायक से हमें क्या करना, तो हमारे लोगों को काम ना आए, हमारी विधायक निधि भी वापस चली जाए। इस निकम्मेपन के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है, ये समाज सेवा है। समाज सेवा में समाज सेवकों को आना पड़ेगा, आप लोगों को नेता बनना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और इन्हें निरंकुश से लड़ना पड़ेगा। बात के लिए किया जा रहा है। ये घोसी लोकसभा हमारे घोसी लोकसभा के निवासियों का है। ये बाहरी लोगों ने इसको उपनिवेश बना लिया है। इस उपनिवेश के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इस उपनिवेश को उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं एक ये हमारे लोग बाढ़ग्रस्त हैं और बाढ़ से राहत की दरकार थी इनको। तो हम लोग के विधायक सांसद या पूंजीपति व्यापारी कारोबारी हैं नहीं, लेकिन समाज से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन है। अपने लोगों को राहत पहुँचाने के लिए केवल हम यही नहीं जा रहे हैं और लोगों को मदद पहुँचा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बिनटोलिया हर साल बाढ़ की कराह में तड़पता रहता है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई सुध नहीं लेता। क्यों? देखिए, ये राजनीतिक व्यवस्था जो हमारी है ये खराब हो चुकी है। हमारे लोगों को जाति धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। तो हमारे लोग चुनाव के दरमियान अपने मुद्दों को सेकेंडरी मान लेते हैं। इन मुद्दों को हम लोगों को प्राथमिकता के आधार पर देखना होगा। हमें यादव, मुसलमान और हरिजन, बाबू साहब, बाबा जी, पंडित जी और राय साहब बनकर वोट नहीं देना होगा। हमें हमारे यहाँ अस्पताल बनवाने के लिए वोट देना होगा। हमें हमारे यहाँ रिंग बात बनवाने के लिए वोट देना होगा। हमें हमारे लोगों को राहत पहुँचाने के नाम पर वोट देना पड़ेगा। बच्चों के लिए अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटी खोलने के लिए वोट देना होगा। हमारे जिले का दुर्भाग्य देखिए कि एक भी महिला विश्वविद्यालय नहीं है। आधी आबादी पढ़ाई से वंचित है और रोजगार के समय में जो बाढ़ के समय में बेरोजगारी होती है, दिहाड़ी मजदूर खाने के लिए तरस जाते हैं। इस पीड़ा से उभारने के लिए वोट देना पड़ेगा हमारे लोगों को। आपने होते हैं, अथाह पैसा है, लेकिन वो अभी आए फोटो खिंचा के चले गए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो उनका कोई राहत कार्य नहीं देखा। झूठ के दम पर बनाई गई है राजनीतिक जमीन है, उस जमीन को जनता अब देख रही है, पहचान रही है। आए राहत बांटे, लोगों को राहत पहुंचाएं, इसी के लिए उन्होंने वोट मांगा था। यही करें, यही तो निवेदन है उनसे। देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले, फल लाके अति दूर। उनके पैसे का क्या मतलब, जो कि हमारे लोग मर रहे हैं और वो बंगलोर में सो रहे हैं। कितने लोग इसमें प्रभावित हुए होंगे? इसमें कितने परिवार? 51 गांव हमारे पूरी तरीके से प्रभावित थे। धीमे धीमे पानी अब घट रहा है, लेकिन इनका रोजगार तो खत्म हो गया है, इनकी फसलें बर्बाद हो गई। दारा सिंह चौहान भी आए थे और फोटो खिंचा कर चले गए, क्या कहेंगे? जनता ने तैयारी किया था कि मधुबन से उनकी जमानत जब्त करा दी जाएगी, तो घोसी भाग गए। घोसी से विधायक बन गए, लेकिन उस पार्टी की सरकार नहीं बनी। दुर्भाग्य देखिए, एक विधायक दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ने आया, फिर भी जनता ने उसको सबक सिखाया। अब पिछले दरवाजे से विधान परिषद से जाकर मंत्री बने हैं। ये राजनीतिक मूल्यों की आप दलों से पूछिए इस सवाल का जवाब। जनता ने तो उनको जवाब दे दिया है। ऐसे लोगों को हटाया जाएगा। बिनटोलिया की जनता को आपकी तरफ से क्या राहत दी गई है? हर कदम पर हम उनके साथ हैं। ये हमारे लोग हैं, ये हमारा परिवार है, ये हमारा घर है। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जैसे भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग अपने लोगों की मदद करेंगे और